हेलो व्हाट्सअप गाइज। आज मैं आप सबको बताऊंगा इश्यू ऑफ शेयर। ये शेयर क्या होता है? इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू शेयर का जारी होना, ये होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझ ले कि वो एक इश्यू ऑफ शेयर जो है वो कंपनी की एक मुद्दे हैं, कंपनी की एक बातें हैं। सबसे मुख्य पॉइंट तो ये होगी। लेकिन ये कंपनी इश्यू क्यों करते हैं अपने शेयर को? तो आप ध्यान से सुनो और गौर फरमाना, ध्यान से सुनो और गौर भी फरमाना कि कंपनी का मालिक राम है। कोई कंपनी है, ये कंपनी है, उस कंपनी का मालिक जो है, ऑनर जो है वो राम है। और ये राम जो है वो अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा कंपनी जो हो वो और बहुत बड़ा हो, लेकिन उसके पास, राम के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है। कैपिटल जो है उसके पास सिर्फ 10 लाख रुपया है। और वो 10 लाख रुपया सिर्फ उसके पास कैपिटल है, ओके। लेकिन उसे ज़रूरत है 10 मिलियन की। उसे ज़रूरत है 10 मिलियन रुपए की। तो वो भाई कैसे ला सकता है अपना ये 10 मिलियन की रुपया? कहाँ से ला सकता है? या तो वो गवर्नमेंट से लोन लेगा, चाहे वो बैंक से लोन लेगा, बैंक से, चाहे वो गवर्नमेंट से भी कर्ज ले सकता है, चाहे जहाँ से भी। और एक मुख्य बात है, वो जनता से भी ले सकता है पैसा। तो ये मैं मुख्य बात बता रहा हूँ, जनता से जो पैसा लेगी, ये एक मुख्य बात है। वो कैसे पैसा लेगी जनता से? वो राम जो है वो इश्यू ऑफ शेयर करेगा, शेयर का इश्यू जो करेगा, तो बोलेगा कि ये मेरे पास 10 लाख रुपए का, 10 मिलियन रुपए का कैपिटल है, जिसमें से एक शेयर कितना रुपया का है? 100 रुपया का। एक शेयर जो है वो 100 रुपया का है। तो वो कितना हो गया? वो 10,000 नहीं, 1 लाख गुने 100 बराबर हो गया कितना? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 मिलियन पूंजी। यानी कि मेरे पास 1 लाख रुपया, 1 लाख शेयर है, और प्रत्येक का कीमत है 100 रुपया। और उससे मेरे पास पैसा इकट्ठा हो सकता है, वो 10 मिलियन इकट्ठा हो सकता है, ओके। तो वो जारी कर दिया राम। ये राम के पास क्या पैसा 10 लाख रुपया यूं ही आ जाएगा? नहीं। वो राम कहेगा कि नहीं भाई, देखो, तुम पहले मुझे 2 रुपया दे दो, फिर 3 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, 30 रुपया दे दो, फिर 40 रुपया दे दो, बाकी के लास्ट में देना। ये 10 रुपया जो बच गया वो आप लास्ट में देना, वो हमें 100 रुपया हो गया। तो एक काम करो, पहले ये जो पैसा 20 रुपया जीरो हो, उसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी। ये जो 30 रुपया फिर दे रहे हो, उसको अलॉटमेंट मनी। ये थर्ड टाइम जो आप 40 रुपया जो दे रहे हो, वो है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, ये भी कॉल है, ये भी कॉल्स है, CALLS कॉल्स। ये फर्स्ट कॉल्स हो गया, ये फाइनल कॉल हो गया, फाइनल कॉल्स। क्या वो 4 टाइम दे सकता है पैसा? नहीं, ये 5 टाइम भी दे सकता है, 6 टाइम भी दे सकता है, और वो 3 टाइम भी दे सकता है पैसा। जैसे ये 100 रुपया है, यदि राम चाहेगा तो बोलेगा कि नहीं, पहले आप 40 रुपया दे दो, इसके बाद आप 30 रुपया दे दो, फिर 30 रुपया दे दो। नहीं तो बोलेगा आप पहले 60 दे दो, इसके बाद 40 दे दो। चाहे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये तो फर्स्ट जो होता है वो एप्लीकेशन मनी होता है, सेकेंड जो होता है वो होता है अलॉटमेंट मनी, और थर्ड जो हो गया, इसमें सिर्फ 3 है ना, 1 2 3, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स हो गया।
गए, यदि लिखिए इसमें 2 है तो ये हो गया एप्लीकेशन मनी, और ये जो है वो अलॉटमेंट मनी कहलाएगा। तो आप यहाँ तक जान लिए। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एक आपके सामने मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, जब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहें। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखता होगा, आप क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लीजिए। जब आप क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो हम बनाएंगे कैसे। हम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आप भी पढ़ लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप समझने का कोशिश करिए। हिंदी में पढ़ रहे हैं। इंटरनल कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपया वाले की राशि के 40,000 समता अंश जनता को अंश पूंजी के लिए निर्गमित किए, जिस पर देय राशियां आवेदन पर 4 रुपया, आवंटन पर 3 रुपया और शेष प्रथम तथा अंतिम याचना पर है। तो देखो टोटल रुपये कितना था, 10 रुपये आपको चुकाना है। और कितना शेयर है, 40,000। उसके पास पैसा कितना इकट्ठा हो जाएगा कंपनी के पास, टोटल पैसा इसके पास इकट्ठा होगा वो होगा 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये का कैपिटल है। ओके, तो आपको एप्लीकेशन पर 4 रुपया देना है, अलॉटमेंट पर 3 रुपया देना है, और बाकी का 3 रुपया जो है वो आप दीजिएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ओके, तो आप सब समझ गए हैं। तो सबसे पहले हम मांगेंगे तो इसके साथ एप्लीकेशन के साथ साथ उसका पैसा भी आएगा। तो हम कितना रुपया इसको आ सकता है, तो सबसे पहले आप लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चालीस हजार जो है वो क्या है, 40,000 जो है वो शेयर है, और एक शेयर का एप्लीकेशन कीमत कितना है, 4 रुपया है। हम 4 रुपया सिर्फ मांगे हुए हैं, 4 रुपया। तो 4 जा 16, 1 2 3 4, मतलब 1,16,000 रुपया उसके पास, कंपनी के पास आएगा 1,60,000 रुपया। तो ज्यों ही पैसा जो आएगा तो वो जो जनता जो खरीदा है शेयर उस कंपनी का क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, वो भी एक मालिक बन जाएगा। तो उसको हम शेयर एप्लीकेशन को हम फिर डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब तक हम कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं इस एप्लीकेशन मनी को, तब तक के लिए वो जनता मालिक कैसे बनेगा। इसलिए हम 1,16,000 से हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और वो इस कंपनी का मालिक भी बन चुका है। कौन, वो जनता जो शेयर खरीदा हुआ है। तो ये एप्लीकेशन का बात हो गया है। अब हम मांगेंगे क्या, अब अलॉटमेंट का रुपया। अलॉटमेंट का रुपया हम कैसे मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर, यहाँ पर आप शेयर दे दिए, शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर देखो ये अलॉटमेंट का 3 रुपया है और एक 40,000 है, 40,000 गुने 3 तो 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया मांगा गया है जनता से कि भाई अब समय हो गया है अलॉटमेंट का, आप सब पैसा खटाखट जमा करिए, मेरे बैंक में पहुंच जाना चाहिए इतना रुपया। हुआ क्या, जनता ने भी एकदम खटाखट पैसा देने लगा कि हाँ भाई हम क्यों नहीं देंगे, हम तो शेयर खरीदे हुए हैं। जनता से भी खटाखट पैसा आया। ज्यों ही कंपनी के पास पैसा आया तो उसका बैंक बैलेंस जो बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, ऐसे 40,000 शेयर के लिए आया, 3 रुपया पर शेयर आया, तो 1,20,000 रुपया बढ़ जाएगा। और ये शेयर अलॉटमेंट को आप डेबिट किए थे तो शेयर अलॉटमेंट को आप क्रेडिट भी कर दीजिए।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो आपका ये एप्लीकेशन का भी पैसा हो गया, अलॉटमेंट का भी पैसा क्लियर हो गया। अब हम मांगेंगे तो वो मांगेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा। फिर से आप मांगिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया आप मांगेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी 3 रुपया आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि 4 रुपया तो आपको एप्लीकेशन के समय दे दिया, 4 रुपया, 3 रुपया तो फिर आपको अलॉटमेंट के समय दे दिया, 4 3 7, बाकी का 3 रुपया आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर देगा। और टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर है 40,000 और पर शेयर का कीमत है 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो 1,20,000 रुपया इसका भी हो गया। ओके, फिर ये तो मांगने की एंट्री हो गई। जनता को हम फिर से बोले हैं कि भाई अब समय आ गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, आप खटाखट पैसा जमा कीजिए। जनता ने भी खटाखट पैसा जमा करने लगा, तो कंपनी के पास बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा। जब जो ही कम जनता ने पैसा जमा किया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसलिए हम कंपनी के खाते को बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 हम करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000 से 1,20,000 से, और ये मेरा बन गया खाता तैयार। ये जो था वो अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन एक क्वेश्चन है। अंशों का सम मूल्य पर, यानी कि अंशों का सम मूल्य का कहने का ये मतलब कंपनी का जो शेयर वो था, वो कैपिटल था, वो टोटल कैपिटल था 4 लाख रुपया का, और वो 4 लाख ही सिर्फ जारी किए। उसके पास 4 लाख का था, एक का कीमत 10 रुपया, तो डिवाइड करेंगे तो 40,000 रुपया इधर शेयर बना है, तो 40,000 ही शेयर जारी किया है। यदि आपको आगे क्वेश्चन में ये भी मिल सकता है कि कंपनी के पास था 40,000 रुपया, 40,000 शेयर था और 1,000 का दाम था 10 लाख रुपया, लेकिन उसने सिर्फ 30,000 ही शेयर जारी किया है, 10,000 शेयर जारी नहीं किया है, वो भविष्य के लिए अपना रख लिए हैं। ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा। जब तक के लिए आप क्वेश्चन पर बने रहें, मैं अगला क्वेश्चन फिर नया क्वेश्चन लेके आता हूँ और आपको मस्ती मसाज देते रहूँगा।